हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। यह है OWS का पार्ट 19 वीडियो। ठीक है, जब हम आपको पार्ट 18 वीडियो करवा रहे थे तो मैंने कुछ बातों को डिस्कस किया था। ठीक है, और उसी बातों को आज थोड़ा सा हम यहाँ ब्रीफ में डिस्कशन कर देते हैं, तब क्या ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए ना, और वो बातें रिपीट हो जाएगी जो पार्ट 18 में हमने करवाया था। कुछ बातों को यहाँ डिस्कस कर देते हैं ताकि पुरानी बातें क्या हो जाए, ताजा हो जाए और आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसी स्लाइड को और आगे लेके चल रहे हैं। तो पहले वाला यानी कि एक ये पार्ट 18 वाला अगर बता देते हैं यहाँ तो आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो मैंने कुछ बातों को लिखाया था, ये तो आप समझ रहे हैं ना। चलिए, मैं इसे भी हटा लेता हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक्सरसाइज जो 18 वॉच किए होंगे तो उन्हें पता होगा इन सब बातों को। ठीक है, तो मैंने कुछ बातों को लिखाया था, आपको याद भी होगा। वाई का मतलब होता है 2 और TRI का मतलब क्या होता है 3। और क्वाड QUAD क्वाड या क्वाड्र QUADR इसका मतलब कितना होता है 4 होता है। ठीक है, और इतना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने बताया था हेक्सा का मतलब बताया था। हेक्सा का मतलब 6 होता है। सेप्ट का मतलब 7 होता है। ऑक्ट का मतलब या ऑक्टा का मतलब 8 होता है ना। नैनो नैनो या नैनो मैंने वहां बताया था, या सिर्फ 9 था उसको हमने 9 पढ़ लिया था, या ऐसे नैनो का मतलब 9 होता है। ठीक है, इन सब बातों को मैंने बताया था। चलिए, तो ये तो आपको याद होगा, क्वाड का मतलब क्या होता है 4 होता है। और एक बात बताई थी आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नेरियन NARIAN, है ना, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेरियन का मतलब जैसे फोबिया का मतलब डर होता है, उसे नेरियन का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है। क्या होता है, वर्ष होता है या साल होता है। ठीक है, तो नेरियन का मतलब क्या होता है, वर्ष या साल होता है। जैसे फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। आगे मैं बताऊंगा फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। BIA होता है, सॉरी BIA, यानी कि मैं आगे इसे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इसे ये याद रखें, नेरियन का मतलब क्या होता है, वर्ष या साल होता है। वर्ष या साल होता है, क्योंकि हम इसी पर कुछ बातों को आगे आज बताएंगे। ठीक है, जो मैंने एक्सरसाइज 18 में अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि हर वीडियो में कितना यानी 1 टू 10th ही होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 1 टू 10th होते हैं। चलिए, मैं स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, और जहां तक आपको याद होगा, मैं आपको बताया था, है ना, सेप्ट बताया था ना इसको, सेप्टजेनेरियन, यानी कि सेप्ट मतलब कितना 7, और 7 पर एक जीरो अपना मन से बिठा देंगे। और यहाँ नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है। लास्ट में देख रहे होंगे तो नेरियन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ सेप्ट का मतलब 7 और एक जीरो अपना मन से, और नेरियन का मतलब क्या होता है, साल होता है, यानी कि 70 साल का, 70 साल का। ठीक है, 70 साल का हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, 70 टू 79। ठीक है, इन दोनों के बीच का, वन हु इज फ्रॉम 70 टू 79 ईयर्स ओल्ड, यानी 70 से 79 साल के बीच का, या फिर केवल 70 साल का, ऐसे ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी करवा दिया था। ऑक्टोजेनेरियन मतलब क्या, 8 80 साल का, ऑक्ट करवाया था ना, ऑक्ट ऑक्ट मतलब 8, एक जीरो अपना वन से, और नेरियन का मतलब क्या होता है साल, यानी कि 80 साल का, 80 साल का। ठीक है, 80 साल का। क्वेश्चन नंबर 9, है ना, नोनाजेनेरियन, नेरियन का मतलब बताए थे साल, क्या बताए थे, साल या वर्ष, साल या वर्ष। और नो को सिर्फ इतना इतना से ही काम चला लिए थे हम लोग,
कि 9 मीन्स 9 और एक जीरो अपना मन से, ठीक है। नेरियन का मतलब साल या वर्ष यानी कि 90 साल का, क्या 90 साल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, कर लिए थे हम लोग, 10th कर लिए थे। ये सेंटेनेरियन, सेंटिनेरियन, तो इसको नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है। और ये सेंट से याद रखे, क्या कर लिए थे, सेंट से याद किए थे सेंचुरी, सेंट से याद किए थे सेंचुरी। और सेंचुरी मतलब कितना होता है, 100 को कहते हैं सेंचुरी, और सेंचुरी कहते हैं कितना को, 100 को कहते हैं, ठीक है। यानी कि 100 साल का, क्या हो गया, 100 साल का व्यक्ति, यानी कि 100 साल की आयु का व्यक्ति। वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो 100 साल पुराना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट 19 का पहला क्वेश्चन 11 नंबर से, ठीक है। चलिए पहले आप बताइए कि नेरियन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से लिखता हूँ, NARIAN। नेरियन का मतलब क्या होता है, नेरियन का मतलब होता है साल या वर्ष, क्या होता है जी, साल या वर्ष। मैं चाहता हूं कि दोबारा जब ये आपके सामने आए तो चुके नहीं, ठीक है। तो नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष। इसके लिए हमें जितना दफा बोलना पड़े मैं बोलता हूं, ताकि आप भी मन ही मन बोलो यार। नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है। चलिए ट्राई, अब ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाई मतलब 2 होता है, वाई का मतलब क्या होता है, BI का मतलब होता है 2, और TRI का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। तो 3 अपना मन से, 3 लिख देंगे, ट्राई मतलब क्या होता है 3, और एक जीरो अपना मन से, और इस नेरियन का मतलब क्या होता है, साल होता है, ऐसा बता रखा है। ट्राई, ट्राई मीन्स 3, ठीक है, और एक जीरो अपना मन से बिठा लेंगे इस पर। और नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है, यानी कि 30 साल का, क्या 30 साल का, या 30 to 39 साल का, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, 30 से 39 साल के बीच का। चलिए 30 से 39 साल का। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को लाते हैं, नेक्स्ट OWS देखने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड को खोल लेता हूँ, 1 सेकेंड, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसको। वाइसनेरियन, अब NARIAN, नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है। नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है। ये वाइस नेरियन का मतलब याद रखेंगे, वाइस, है ना, ये वाइस, है ना, वाइस सुन के लगता है जैसे कि 20, है ना, वाइस साउंड ऑफ, है ना, मतलब 20, साउंड ऑफ 20, यानी वाइस, है ना, VIC, वाइस नेरियन, यानी कि वाइस नेरियन, वाइस मतलब 20, क्या रखेंगे 20। थोड़ा सा लगता है, यानी कि देखिए जो पढ़ते हैं ना यहाँ पर, जैसे वाइस, VIC, वाइस मतलब 20, वाइस याद रखेंगे 20 को, VIC को रखेंगे 20, ये ऐसे ही बोल सकते हैं। VIC को नहीं तो VIC से सिर्फ याद रखेंगे, 20 मतलब 20, 20 नहीं बल्कि 20, तो VIC से याद रखेंगे 20 को, कितना को, 20 को, ठीक है। VIC से याद रखेंगे 20 को। और नेरियन मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है, यानी 20 साल का, अ पर्सन बिटवीन 20 to 29 ईयर ओल्ड्स, है ना, जो 20 से 29 साल के बीच का हो, 20 से 29 साल के बीच का हो, ठीक है। तो 20, VIC 20, या VIC से याद रखेंगे 20 मतलब 20, और नेरियन मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है, मतलब 20 साल का, ठीक है। चलिए क्वाड का मतलब 4 होता है भाई साहब, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब ये होता है 4 या क्वाड्र, बताया ना आपको कि क्वाड या क्वाड्र का मतलब क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है 4, और एक जीरो अपना मन से बिठा लेंगे, एक जीरो अपना मन से, और नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है। तो क्वाड, है ना, क्वाड्र एजेनेरियन का मतलब क्या होता है, 40 साल का, क्वाड मतलब 4, एक जीरो अपना मन से, और नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है, यानी कि 40 साल का। अ पर्सन 40 इयर्स ऑफ एज, यानी कि जो 40 साल का हो, जो 40 साल का हो। चलिए यहाँ देखिए बता रखा है कि क्वाड्र का मतलब 4 होता है,
और नेरियन का मतलब क्या होता है? साल या वर्ष। तो 4 पर 1 जीरो अपना मंथ यानी कि 40 साल का, ठीक है? और इसको तो याद ही रखेंगे यानी कि इसको भूलेंगे नहीं, नेरियन को NARIAN, ठीक है? सब कुछ भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, ठीक है ना? कि नेरियन का मतलब क्या होता है? नेरियन का मतलब होता है साल या वर्ष। इसको आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, क्वीन, ठीक है? अब इसको कैसे याद रखेंगे? कि नेरियन का मतलब क्या होता है? साल या वर्ष होता है, इतना तो आप जानते हैं। NARIAN, नेरियन का मतलब क्या होता है जी? साल या वर्ष, यानी ईयर की बात करता है, ठीक है? तो नेरियन मतलब क्या होता है? साल या वर्ष। अब QUIN को क्यून क्या पढ़ेंगे? क्यून, है ना? ये क्यून QUEN क्यून पढ़ लेंगे। QUIN को यहाँ पढ़ लेंगे वो वाला क्यून है ना, रानी वाला QUEEN क्यून। क्यून मीन्स रानी, यानी आप सबको पता है कि किसी देश के राजा या चलिए, राजा या रानी का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का। देखिए थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे यहाँ याद करने के लिए। क्वीन, है ना? QUIN को याद रख लें क्वीन से, है ना? इस क्यून को QUIN को याद रख लें क्यून से, QUEEN से क्वीन। और आप जानते हैं कि किसी भी देश का राजा या रानी, जैसे अब देश में क्या होता है? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये सभी मानिए क्या होते हैं? देश का राजा ही तो हुए, जो कि 5 साल के होते हैं। कितने साल के होते हैं? 5 साल के। अब देखिए किसी देश में अब राजा राजा और रानी नहीं रहने लगे, तो अब राजा किसको मानेंगे? जैसे भारत की बात करते हैं, तो राजा हुए प्रधानमंत्री हमारे, है ना? और रानी कह देंगे तो द्रौपदी मुर्मू हो गई ना? तो ये राजा और रानी है ये सब, क्या है? ये बात अलग है कि राजा की रानी नहीं है, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक ना? यानी कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वही राजा है। देश का जो प्रथम नागरिक है वही राजा है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या है? देश का प्रथम नागरिक हैं और उन्हें हम लोग राजा और रानी कहेंगे, ठीक है? चलिए, तो इनके कार्यकाल कितने साल के होते हैं? 5 साल के। कितने साल के होते हैं? 5 साल के होते हैं। क्लियर? तो क्वीन से याद रखें QUIN से क्वीन, क्वीन मतलब क्वीन, ये क्वीन वाला QUEEN वाला याद रखेंगे, ठीक है ना? QUIN को इस क्वीन से याद रखेंगे कि किसी भी देश का राजा रानी का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और 1 जीरो आप अपना मन से बिठाओ। और नेरियन का मतलब क्या होता है? साल या वर्ष होता है, यानी कि 50 साल का, यानी कि 50 ईयर या 50 टू 59 ईयर्स ओल्ड, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वीन, QUIN को पढ़ लेंगे क्वीन, QUIN को क्वीन पढ़ लेंगे, QUEEN वाला। इसका मतलब तो राजा या रानी रानी होता है। और रानी किस, यानी कि रानी या राजा का कार्यकाल 5 साल का होता है और 1 जीरो अपना मन से बिठाएँगे। और नेरियन का मतलब साल होता है, यानी कि 50 साल का या है ना 50 टू 59 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। याद रहेगा? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, सुपर सेंटिनेरियन, सुपर SUPER सुपर, और सेंटी मतलब सेंचुरी, सेंटी सर सेंचुरी, और नेरियन मतलब क्या होता है? साल या वर्ष, ठीक है? तो सुपर मतलब सुपर, सेंटिनेरियन मतलब 100 साल की, याद करवाए थे ना? सेंटी मतलब सेंचुरी, और नेरियन मतलब साल, यानी कि 100 साल का, है ना? 100 साल का, ठीक है? चलिए, तो सुपर सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन मतलब सेंटी मतलब सेंचुरी, और नेरियन मतलब क्या? साल याद करवाए थे। तो सेंटिनेरियन मतलब कितना हो गया? 100 साल का। कितना हो गया? 100 साल का। अब यहाँ सुपर लग गया है, क्या लग गया है? सुपर लग गया है, ठीक है? सुपर, यानी कि आप सबको पता है कि सेंटिनेरियन का मतलब होता है 100 साल का, या 100 से
है ना? 100 से 109 साल का व्यक्ति। लेकिन ये क्या है? सुपर हो गया, क्या लग गया? सुपर लग गया। यानी सुपर सेंटिनेरियन, सुपर सेंटिनेरियन को याद रखेंगे सुपर और सेंटिनेरियन। तो सेंटिनेरियन मतलब कितना हो गया? सेंटिनेरियन का मतलब हो गया 100 साल का। कितना साल का? 100 साल का। और हम लोग ऐसे याद कर रहे थे अभी, यानी कि 40 साल का क्वांट है ना? इस तरीके से याद कर रहे थे ना अभी। विसिनेरियन को अभी याद किए थे, विसिनेरियन यानी कि 20 साल का हो गया। अ याद कर रहे थे ना? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा-सा। ये मैं इस स्लाइड को थोड़ा-सा नीचे करके मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। मैं थोड़ा इसे स्लाइड को थोड़ा-सा नीचे करके नहीं, इस स्लाइड में नहीं है। चलिए कोई नहीं, चीज़ों को समझते हैं। चलिए, सुपर सेंटिनेरियन, है ना? सुपर सेंटिनेरियन, है ना? सुपर, सुपर सेंटिनेरियन। अब सेंटिनेरियन का मतलब होता है 100 साल की आयु का, ठीक है? 100 साल की आयु का, ठीक है? तो हम लोग नॉर्मली इस तरीके से है ना 100 साल से 109 साल, ठीक है? 100 से 109 साल के बीच अ पर्सन बिटवीन 100 टू 109 है ना? 100 टू 109 109 इयर्स ओल्ड, ठीक है? इसका मतलब 100 से 109 लेकिन सुपर लग गया यहाँ, क्या लग गया? सुपर लग गया है, तो यहाँ 10 लगा देंगे, क्या लगा देंगे? यानी कि सिर्फ इतना समझ लेंगे हम लोग, उलझुल में नहीं फँसेंगे और चीज़ों को एकदम साफ और सुथरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझेंगे। मैंने सेंटिनेरियन को समझाया था, सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन को समझाया था सेंटी मतलब सेंचुरी मतलब 100, ठीक है? और नेरियन का मतलब क्या होता है? साल होता है, तो 100 साल हो गया। लेकिन सुपर लग गया तो आप 10 बढ़ा लेंगे इसमें, क्या कर लेंगे? 10 को और ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 110 साल का। यानी कि सुपर सेंटिनेरियन का मतलब हो गया 10 यानी कि 110 साल का। सुपर सेंटिनेरियन का मतलब हो गया 110 साल का। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए। नेरियन का मतलब होता है साल या वर्ष और डी से याद रखेंगे 10, डी फॉर 10 यानी 10 साल का, क्या? 10 साल का यानी डी साउंड ऑफ 10, डी से याद रख लेंगे 10 को, क्या रख लेंगे याद? 10 से। और नेरियन का मतलब साल या वर्ष होता है। इसमें जानते हैं ऐसे वर्ड मीनिंग ना, ऐसे वर्ड मीनिंग काफी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको इसमें हेल्प करेगा नेरियन वर्ड। कौन वर्ड? नेरियन, NARIAN, जिसका मतलब होता है साल या वर्ष, ठीक है? तो ये वर्ड जो है आपको काफी हेल्प करेंगे। नेरियन वर्ड जो है ये आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है? यानी कि इतना आप समझ जाएंगे कि नेरियन का मतलब साल या वर्ष होता है और डी फॉर यहाँ के क्या रख लेंगे? 10, क्या रख लेंगे याद? 10 को, यानी कि डिनेरियन का मतलब हो गया 10 साल का। अ पर्सन बिटवीन 10 यानी कि 10 ईयर ओल्ड, 10 इयर्स ओल्ड या 10 10 एंड 19 है ना, 19 इयर्स ओल्ड, इस तरीके से। यानी कि 10 साल से लेके 19 साल के एज तक की बात ये करता है, ठीक है? तो डिनेरियन का मतलब क्या हो गया? 10 साल का, क्या हो गया? 10 साल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे। 10 साल का बोल सकते हैं या 10 साल से 19 साल तक का कह सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। अब इसे कैसे याद रख लेंगे? चलिए, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ME से याद करवाए तो मुझे, क्या मुझे? THU से तू, SELAH मतलब सलाह, है ना? मुझे तू सलाह दे, ऐसे भी कह सकते हैं।
यानी कि घर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति को अपन कुछ बोल देते हैं कि तू ही बता, मुझे कुछ सलाह दे, है ना? यानी कि जो काफी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि सलाह दो। क्या दो? सलाह दो। यानी कि मुझे तू ही सलाह दे। यानी कि अ पर्सन हू इज वेरी ओल्ड, जो काफी बूढ़ा होते हैं उसी को कहते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको साइड कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड मीनिंग लॉजिस्ट, है ना? जैसे हम लोग नेरियन को याद किए थे, नेरियन मतलब क्या होता है? साल या वर्ष होता है। जैसे अभी-अभी हम लोग याद किए थे नेरियन, N-A-R-I-A-N, नेरियन का मतलब साल या वर्ष, साल या वर्ष। ठीक उसी तरीके से हम लोग याद रखेंगे लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? L-O-G-I-S-T, यानी कि जब आपको लॉजिस्ट दिख जाए, इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट। क्या होता है? स्पेशलिस्ट। ठीक है? क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशलिस्ट। क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ। क्या होता है? विशेषज्ञ। यानी कि जब भी आपको लॉजिस्ट वर्ड दिखे, है ना? डर्मालॉजिस्ट, है ना? डर्मालॉजिस्ट, और मैं दिखाता हूँ यहाँ, डर्मालॉजिस्ट हो गया, अ, देख रहे हो यहाँ? पैथोलॉजिस्ट हो गया, आप लोग सोशियोलॉजिस्ट हो गया, ये सब वर्ड आप सुने होंगे, ठीक है? नॉर्मल वर्ड मीनिंग हमने आपको बताया कि पैथोलॉजिस्ट आप सुने होंगे, ठीक है? सोशियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, ठीक है? इस तरीके से डर्मालॉजिस्ट आपने सुना होगा। तो ये लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। चलिए, अब इसे कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। ये डर्मोलॉजिस्ट, डर्म, D-E-R-M को पढ़ लेंगे डर्म, साउंड ऑफ चर्म। डर्म, डर्म शब्द सुनने में कैसा लगता है? चर्म जैसा। चर्म मतलब क्या होता है? त्वचा। और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी कि जो चमड़े का विशेषज्ञ हो, यानी अ डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन स्किन, जो स्किन को देखता हो। ठीक है? काफी सिंपल है। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, है ना? ऑप्थ ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, है ना? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, तो लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, और ऑप्थल्म का मतलब होता है ओ मतलब जीरो, क्या? जीरो, जीरो, और लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, है ना? अपोथेल्मिया मतलब जीरोपथेल्मिया रोग जो कि आंखों में होता है, और लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? नेत्र रोग विशेषज्ञ, है ना? यहाँ जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख की आकृति भी कैसी होती है? गोल मटोल होता है, इस तरीके से, ठीक है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया? नेत्र रोग विशेषज्ञ। अ मेडिकल डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द, क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द आई, यानी आंख में हुए रोग को जो देखता है उसी को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हर्पेटोलॉजिस्ट, हर्प साउंड ऑफ सर्प, हर्प, H-E-R-P, हर्प को पढ़ लेंगे सर्प, है ना? यानी कि सांप की तरह लगता है। देख रहे हो किस तरीके से सांप 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 के, है ना? सांप की कैटेगरी को पहचान रहा है ना? और ये सांप कितना विषैला है, उन बातों को ये, है ना? ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं। ठीक है? तो हर्प साउंड ऑफ सर्प, और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ, यानी कि जो, यानी कि यानी कि श्री सर्प का अध्ययन करने वाला, यानी कि जो सांप पर मतलब कि रिसर्च करता है, सर्प पर रिसर्च करता है। लॉजिस्ट मतलब क्या होगा? विशेषज्ञ। यानी वन हु स्टडीज, क्या है? रेप्टाइल्स, जो श्री सर्प पर क्या करता है? अध्ययन करता है। तो लॉजिस्ट मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना। लॉजिस्ट मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना। और सर्प हो गया मतलब क्या है? हर्प हो गया साउंड ऑफ सर्प, हर्प, H-E-R-P, हर्प साउंड ऑफ सर्प, साउंड ऑफ सर्प, यानी कि सर्प पर जो क्या करते हैं? अध्ययन करता है, जो सर्प का विशेषज्ञ हो, जो उसके बारे में जानता हो। तो लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, हर्प साउंड ऑफ सर्प, जो सर्प पर अध्ययन करता है। वन हु स्टडीज रेप्टाइल्स, यानी कि सीरीज सर्प पर जो अध्ययन करता है। ठीक है? तो लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? लॉजिस्ट का मतलब हो गया विशेषज्ञ। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यानी कि इन 10 क्वेश्चन को काफ़ी मतलब कि यानी कि बहुत ही कम टाइम में निपटाना होता है।
क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाने के बाद है ना थोड़ा-सा बोरिंग जैसा लगता है। तो आपको बोरिंग ना फ़ील हो इसके लिए थोड़ा-सा यानी कि टाइम का है ना लिमिट बना दें तो अच्छी बात है। यानी कि 10 से 15-20 मिनट में इसे समझा दें, यानी कि निपटा दें तो अच्छी बात है। चलिए तो ये इस प्रकार इसका क्या हो गया यानी कि ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में 21 से देखेंगे, ठीक है? पैथोलॉजिस्ट से। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।